सादर नमस्कार, स्वागत है आपका एक दूसरी क्लास में और इसमें हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। इससे पहले हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल कंप्लीट कर चुके हैं और आज बारी है नवपाषाण काल की। तो नव मतलब होता है नया, मतलब ऐसा पाषाण काल, ऐसा प्रस्तर युग जिसमें सारा नयापन था, जिसमें सारी नवीन चीजें थी। उसे हमने क्या नाम दिया? उसे नाम दिया गया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की यदि बात करें तो इसकी तिथि क्या मानी गई? 9000 ईसा पूर्व से मानी गई। लेकिन इसकी स्थिरीकरण की तिथि क्या मानी गई? मतलब ये स्टैब्लिश होना कहाँ से शुरू हुआ? 9000 से हुआ। लेकिन ये पूर्णतः विकसित नवपाषाण कब कहलाया? 7000 ईसा पूर्व में कहलाया। और इसके सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले? तो यदि भारतीय उपमहाद्वीप की बात किया जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मेहरगढ़ में इसके साक्ष्य मिले हैं। और यदि पूछा जाए कि लेमेंसियर ने जो 1860 में प्रथम प्रस्तर उपकरण खोजे थे वो किस काल के कहलाए थे? तो लेमेंसियर ने 1860 में प्रथम प्रस्तर उपकरण खोले थे जो कि नवपाषाण काल के कहलाए थे। और ये नवपाषाण काल के स्थल कहाँ पर थे? टोंस नदी घाटी में थे। वह स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के कृषि अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये स्थान क्या कहलाता है? ये स्थान कहलाता है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से ही हमें कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, ये हमें आगे दिखाई देगा। देखो, भारत में कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो 3 जगह हैं। सबसे पहले लोहरा देव है जो कि 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच का है। दूसरा संत कबीर नगर है और तीसरा जो है वो है मेहरगढ़, संत कबीर नगर और लोहरा देव। ये 3 जगह हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नवपाषाण स्थल बुर्ज होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष में की थी? तो नवपाषाणिक स्थल, यदि क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है बुर्ज होम से कि बुर्ज होम क्या है, तो बुर्ज होम हम सभी को पता है कि एक ऐसा स्थल है जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं बुर्ज होम से। बुर्ज होम की खोज हम सभी को पता है कि 1935 में हुई थी। ये नया क्वेश्चन है कि कब हुई थी के बाद किसने की थी? तो डी टेरा एवं पीटरसन, ठीक है। डी टेरा एवं पीटरसन की जो जिन्होंने बुर्ज होम की खोज की थी। और भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो चावल के साक्ष्य जो हैं वो कोल्डी हवा इलाहाबाद से भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले थे। सबसे पहले चावल हो गया। अब गेहूं के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं और चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा में मिले हैं। नेक्स्ट अगेन हम देखते हैं कि पालतू भैंस यदि पूछा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में तो ये मेहरगढ़ में है, क्योंकि मेहरगढ़ में हो रही है कृषि और जहां पर भी कृषि होगी वहां पर हमें ये चीजें दिखाई देंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये हमें पता है कि बुर्ज होम से। और बुर्ज होम की खोज कब हुई? 1935 में। किसने की थी? अब भी हमने पढ़ा है, डी टेरा एंड पीटरसन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नवपाषाणिक स्थल जहां से हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास मतलब गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं, तो गर्तावास के साक्ष्य जो है वो बुर्ज होम से तो मिले हैं, गुफ कराल से भी मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है और ये दोनों ही जम्मू और कश्मीर में हैं। वह नवपाषाणिक स्थल जहां से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरणों की सींगों के उपकरण मिले हैं। पशु हड्डी के उपकरण एवं क्या पूछ रहा है ये? हिरण की सींगों के उपकरण कहाँ मिले हैं? तो चिरांद में मिले हैं। यहाँ पर पशु हड्डी मतलब जो पशुओं की हड्डी थी उससे आभूषण, उससे उपकरण, उससे सामान बनाए जाते थे, तो चिरांद से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो बेल्लारी जो है, या बेल्लारी जो कर्नाटक में आता है, वही नवपाषाणिक काल का सबसे प्राचीन स्थल है। किस नवपाषाणिक काल पुरा स्थल से राख के टीले, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? राख के टीले, राख के टीले पूछ रहा है कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है जहां से राख के टीले मिले हैं? तो राख के टीले मिले हैं संगन कुल्लू से। संगन कुल्लू जो है वो बेल्लारी कर्नाटक में है। पीकली हल से मिले हैं और उत्तर नूर से मिले हैं।
अब हम देख लेते हैं दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल। तो ये दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल में आ जाएगा मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पीकलीहल, संगनकुल्लू, टी नरसीपुर और टेक्कल कोट। उसके बाद पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। साथ में उत्तरनूर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप मास्की, संगनकुल्लू, ब्रह्मगिरी, पीकलीहल ये सब भी पूछे गए हैं। तो ये सब दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। अब नवपाषाण स्थल की प्रमुख देन क्या है, क्या क्या हमें नवपाषाण काल ने दिया। सबसे पहले जो दिया वो स्थिर ग्राम्य जीवन दिया। क्यों? क्योंकि जहां बहुत सारे लोग मिलकर रहने लगे, वहां पर एक स्थायीकरण आ गया। फिर वो लोगों ने कृषि की शुरुआत कर ली, धीरे धीरे कुंभकारी मतलब पॉटरी बनाने का सिस्टम जो है वो शुरू हुआ। फिर वहीं से आग की खोज हुई और पहिए का आविष्कार हुआ। मतलब हम देखें प्राचीन काल में यदि एक स्थिरीकरण की बात करें, जहां से नया जीवन शुरू हो रहा है, नया जीवन शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। यदि कृषि है तो पशुपालन होगा, पशुपालन है तो उनके लिए खेती किसानी होगी, खेती किसानी है तो एक स्थिरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहां पर उद्योग धंधे जो है वो विकसित होने लगते हैं, वहां पर आग का प्रयोग होने लगा, वहां पर पहिए का आविष्कार हुआ। तो सामान एक जगह से दूसरे जगह जाना आसानी से किया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया। मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया। तो ये किया किसका, जौ का सबसे पहले प्रयोग किया। आप ये याद रखिए कि गेहूं आएगा तो आपको उसको नहीं लगाना है सबसे पहले। आज भी आपको पता होगा कि जो भारत के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर मोटा अनाज खाया जाता है ना। और ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किस स्थल पर थी, तो ये हमें पता है कि ये नॉर्थ वेस्ट की सभ्यता है। और नॉर्थ वेस्ट में जो मोटे अनाज हैं वो क्या है, वो बाजरा है, वो जौ है, वो रागी है। तो सबसे पहले जौ की खोज हुई, वहां पर जौ का ही प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बसूली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते हैं। तो ये न्यूलिथिक एरा के हैं, नवपाषाण कालीन है। मतलब ये पहले जो थे सामान्य तरीके के उपकरण पाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया तो छेद वाले गोल पत्थर, जिनमें पत्थरों में बीच में छेद किया जाने लगा और उस तरीके का उपकरण को जो है वो प्रयोग किया जाने लगा। ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जिसे हार्वेस्टर कहते हैं कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो जिससे हार्वेस्टर जो था वो हमें बुर्ज-होम यानी कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। ये वही बुर्ज-होम है जिसकी खोज मैं अगेन बता रही हूँ आपको 1935 में हुई। टेरा एवं पीटरसन ने की थी, ठीक है। और यहाँ पर पीटरसन ने की थी, साथ में यहाँ पर कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य साथ में मिलते हैं। किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है। पशु बाड़ा मतलब आप ये देखो कि ऐसा स्थान जहां पर बहुत सारे पशु एक साथ रहते थे, वो कहाँ से हमें मिला है। तो महगढ़ा से मिला है, इलाहाबाद यूपी से। और यहीं पर आप देखेंगे कि आपको क्या मिला है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य जो है वो हमें महदहा से मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। विविध अब यहाँ पर आ चुका है और इसके बाद हम ताम्रपाषाण कालीन स्थल शुरू करेंगे। विविध में चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक ऐसी गुफा श्रृंखला जहां पर बहुत सारे चित्र बने हैं। तो हमें पता है भीमबेटका ऐसी जगह है जो कि सबसे पहले यदि हम देखें कि चित्रण के साक्ष्य जो है, पेंटिंग के साक्ष्य जो है वो हमें भीमबेटका में मिलते हैं। और भीमबेटका जो है वो एमपी में आता है, एमपी के अब्दुल्लागंज रायसेन में आता है। और भीमबेटका जो है उसको लिस्टेड किया गया है किसमें, भीमबेटका को यूनेस्को में लिस्टेड किया गया है। कब किया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 2003 में जो है वो भीमबेटका को लिस्टेड किया गया है। एमपी में 3 ही साइट्स हैं जिसको यूनेस्को में लिस्टेड किया गया है। 1986 में खजुराहो, 1989 में सांची का स्तूप और 2003 में भीमबेटका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूर्व प्रस्तर युग
के अधिकांश औजार किससे बने थे? तो ये थे स्फटिक से बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने थे? स्फटिक से बने थे, क्योंकि स्फटिक ऐसा पत्थर होता था जो आसानी से उपलब्ध होता था, ठीक है? किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? प्राचीनतम सबसे पुरानी झोपड़ी जो है वो कहाँ पर मिली है भारत की? पैसरा बिहार से। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आप बहुत इजीली टिक कर सकते हैं। झोपड़ी की बात हो रही है, आप लगा सकते हैं आसानी से, पैसरा बिहार। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहां से शुतुरमुर्ग के अंडों का चित्रांकन साक्ष्य मिलता है, ये कहाँ से मिला है? अभी ये देखिए, उच्च पुरा पाषाण युगीन स्थल की बात हो रही है जहां से शुतुरमुर्ग के अंडों पर पेंटिंग की गई है भाई। नॉर्मल पेंटिंग नहीं है ये अंडा है, इसके ऊपर चित्रांकन किया गया है। ये कहाँ से मिला है? तो ये माटड़े से मिला है। कहाँ से मिला है? माटड़े से मिला है। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। मतलब जब हम पेट्रोग्लिफ क्या होता है? जब हम कंदराओं में चित्र बनाते हैं, ये यहाँ पर कंदराएं हैं, गुफाएं, यहाँ पर हमने चित्र बना दिया, तो ये पुराने से पुराने चित्र हैं, ठीक है? तो ये क्या कहलाएंगे? पेट्रोग्लिफ। मध्य पुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन कार्य किसने किया था? वी.एन. मिश्रा ने, ठीक है? किस पुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन कार्य किसने किया था? वी.एन. मिश्रा ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? मतलब यहाँ पर है पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण काल स्थल को हम जो है वो मैगदलियन संस्कृति और ब्लेड संस्कृति के नाम से जानते हैं। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होती है? सोन घाटी क्षेत्र से, ठीक है? तोबा ज्वालामुखी की राख जो है वो सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है हमें? सोन घाटी क्षेत्र से। मध्य सोन घाटी प्राचीनतम भूतात्विक जमाओं का क्रम किसमें है? मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाओं का क्रम सिंहावल, पटपरा, बाघौर एवं खतौनही, ये जो है मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम जमाओं का क्रम है, ठीक है? प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का अध्ययन करना, ये प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। हस्तकुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? हस्तकुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो ये थे बाइफेशियल, ठीक है? बाइफेशियल विधि के यहाँ पर उपकरण थे। पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो ये पूर्व पाषाण कालीन जब हम लोग देखते हैं तो उनका मेन काम क्या था? वो उनका मेन काम था शिकार करना, ठीक है? किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष क्रमशः पाए गए हैं? तो बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से पाए गए हैं। तो इसके आगे का हम पार्ट सेकेंड में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।